स्वागत भी करता हूं, क्योंकि काले कोट वालों का लोग सम्मान करते। जैसे न्याय सभी का जन्मसिद्ध अधिकार, वैसे ही जब एडवोकेट का लोगो आता है तो उस पर लिखा होता है बॉन्ड फॉर जस्टिस, कि ये न्याय के लिए पैदा हुआ। आजकल हम लोग रोजगार के लिए भी काला कोट या लॉ कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि प्रोफेशन भी अच्छा है और इससे जनसेवा भी होती। लेकिन मैं एक किस्सा अपने पिताजी का आपके सामने बताता हूं, मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरी वकालत से भी जुड़ा हुआ है। एक केस को वो 20 साल लड़ते रहे। उन्होंने किसी को पैसे दिए थे और जब देने का समय आया तो उसने मना कर दिया। फिर मुकदमा कोर्ट में चला। मैंने उनको देखा, वो टीचर होते भी हर हफ्ते तारीख पे जाते थे। और जब उस मुकदमे का निस्तारण हुआ तो उससे पहले मेरे फादर ने मुझसे कहा कि जज साहब ने कहा कि इस मुकदमे को निपटा लो, कब तक लड़ते रहोगे? तो मैंने कहा फिर कैसे निपट रहा है? कहा कि मैंने 25,000 रुपए दिए थे और मुझे 20 साल हो गए लड़ते। वकील साहब, जज साहब कह रहे थे 5,000 रुपए निपटा लो। तो मैंने कहा साहब, कम से कम 1,000 बार तो मैं आया हुआ तारीखों पे और 25,000 मेरे रुपए थे नगद, और 20 साल पहले दिए थे साहब, और आप कह रहे 5,000 रुपए निपटा लो। तो इससे अच्छा था मैं 25,000 रुपए भूल जाता, ये मेरा जो अलग से खर्च हुआ ये भी नहीं जाता। तो उन्होंने मुझसे कहा यार यहाँ न्याय व्याय नहीं होता, तो तुम्हें जज बनना है, इसलिए तुम लॉ। वरना मेरा कोई मन नहीं था लॉ करने। तो यानी कि जब कोई पीड़ित होता है ना तो वो रास्ते खोजता है। आप जिन समस्याओं में भी लड़ रहे हैं ना, ये जो इतने बड़े बैनर पे लिखी गई है समस्या आपकी, तो समाधान भी आपको खोजना पड़ेगा। अगर ये आप सोचते हैं कोई और समाधान खोजेगा तो ये आपकी और मेरी लापरवाही मूर्खता है। भाई समस्या मेरी है तो समाधान कौन खोजेगा? मेरे लिए तो असल में मुझे, मेरा नाम आजाद है, मुझे फ्री रहना पसंद है, लेकिन आज मैं इस काले कोट पैंट में बना हुआ हूं, ये बड़ा मेरे सीमाओं से ऊपर देखो। मगर फिर भी मैंने इस अनुशासन को निभाया कि अगर मैं वकील हूं और हमारे अधिवक्ताओं का जो सेमिनार है, सम्मेलन है, मैं भी उसमें उसी ड्रेस में जाऊं जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी, कि हम लोग अलग अलग ना दिखाई, हम लोग एक लगे। और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक नहीं, यहाँ तो मैं आपके बीच का वकील साथी। और मुझे बहुत कुछ जो मैंने आपसे सुना उस पर भी बात रखनी है। लेकिन एक समस्या हुई कि हमारे एक सीनियर साथी है यहाँ बहुजन मूवमेंट के, रघुवीर बोध जी, कल रात 12 बजे उनका देहांत हो गया और उनकी 2 बजे उनकी जो है अंतिम यात्रा है। और मैंने उनके बेटे से कहा, जबकि कोई कहता नहीं है लेकिन मैं अधिकार मानता हूं, मैंने उनसे कहा कि लीगल सेल का प्रोग्राम है, मैं 3 बजे तक हालात में पहुंचाऊंगा, बस 3 बजे तक मत लेके जाना, मैं भी इस कंधे में शामिल हूँ, इस जनाजे में शामिल होकर मैं भी जो है, क्योंकि वो हमारे लिए गुरु भी थे, हमने बहुत सीखा उनसे और हिम्मतवर व्यक्ति थे। जब ये सफीरपुर वाला मामला हुआ वकील साहब, तो प्रमुख सचिव और डीजीपी आए हुए थे। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाद में बताया तो बाबूजी ने खड़े होकर कहा कि हमें कमजोर मत आंक लेना, 5-7-10 हजार मर भी गए तो हमारी आबादी में कमी नहीं पड़ेगी, हम 5 लाख हैं, अगर दिमाग खराब हो रहा है। तो डीजीपी और प्रमुख सचिव के सामने बात कहने का दम आप समझते हैं कितना बड़ा होगा, जहां पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बैठी है और एडमिनिस्ट्रेशन बैठा। तो ऐसे बलशाली व्यक्ति आज नहीं रहे, उनकी क्षति है बहुत बड़ी। तो मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लीगल सेल के जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय जो कोऑर्डिनेटर लीगल सेल के जो चेयरमैन है, वो बोलेंगे मेरी बात, आप लोग उनको जरूर सुनिए, क्योंकि वो कुछ गाइडलाइन डायरेक्शन जारी करेंगे। आज हम यहाँ एक हैं और एक से शुरुआत हुई तो एक थोड़ा ही रहेंगे। आज यहाँ है, कल और लोग साथी प्रयास करेंगे, 1 से 1 लाख होंगे, मेरा वादा है। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे सब लोग मिलकर, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की। तो जो बातें मैंने आपसे सुनी पहले मैं उन पर चर्चा कर लेता हूँ। एक तो हम ये बंद करें कहना, जैसे हमारे एक साथी अपने स्पीच में कह रहे काला कानून, तो बहुत हम तो कोट भी काला पहनते हैं। ये काला शब्द बुरा नहीं, हमें, हम अधिवक्ता हैं, हमारे शब्दों का चयन बड़ा अच्छा होना चाहिए। हम बाल भी काले चाहते हैं और जिनके बाल सफेद हो जाए वो उनको डाई कराते हैं कि काले रहे। काला रंग कभी बुरा नहीं होता, इस देश की तो मूल प्रकृति में ब्लैक है। तो काला रंग बहुत सुंदर होता है। हम भी अगर रंगों पे बात करेंगे तो फिर हम कौन सा समानता की बात कर पाएंगे?
ना काला कानून होता है, ना ही हम कालों के गुलाम। हम तो अपनी सोच के गुलाम। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और कोई काम नामुमकिन है क्या? अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे थे, जो मंच पर उपस्थित भी हैं, कि भाई रेशमी रुमाल तहरीक यहां से चली। तो मैंने तो पढ़ी है, हो सकता है देवबंद के लोगों ने ना पढ़ी हो, और उसके बाद कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। तो इसका मतलब ये भी साबित होता है कि कोई भी तहरीक जब शुरू होती है तो उसका अंजाम भी उसको पता होता है, शुरू करने वाले को, कि कीमत चुकानी पड़ेगी। हर मां चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादतें देनी है मुल्क के लिए। इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरी बात के बाद एक प्रस्ताव हमारे सीनियर साथियों की तरफ से आया है कि हम आजाद समाज पार्टी लीगल सेल पे थोड़ा सा चेंज करें नाम, और वो इसके नाम सजेस्ट करें। आप लोग आप दोगे तो मैं उस नाम पे चर्चा करूं कोर कमेटी में। अगर कोई स्वतंत्र नाम भी होगा जिसपे आपको बार काउंसिल में परेशानी ना हो, या आप इसका इस प्रोग्राम को वहां भी कर सकें, बार के जो भवन है न्यायालयों में, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग खड़े तो हों। भाई मुझे तो आज आदेश था कि आपको आना है, मैं तो भविष्य में भी रहूंगा, लेकिन अगर सम्मेलन आप करते हैं और आपको कहीं भी अवसर में, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? तो उस प्रस्ताव पे भी हम लोग नाम देके भेजे, हम लोग सहमत हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि संघर्ष और सपने की शुरुआत एक आदमी करता, लेकिन वो अंत तक एक आदमी नहीं रहता। मैं अकेला ही चलाता मंजिले जाने, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। मैं गारंटी देता हूं, जो तहरीक आज यहां से चली है, 1 साल के अंदर हम एक और नेशनल सम्मेलन करेंगे। आप देखना, 1 लाख से ज्यादा वकील दिल्ली में हम लोग पहुंचेंगे, और ये सम्मेलन जो है, ये देवबंद से शुरुआत होगी। ये आज पहला सम्मेलन है, लेकिन आखिरी नहीं है। 1 लाख लोग हम लोग वकील काले कोट वाले बैठेंगे जाके, और फिर आप हमारे सीनियर साथी के जेल जाएंगे। आप जेल से छुटाने वाले हो। जेल जाने के लिए तो भीमाफी के बहुत लोग तैयार बैठे हैं, एक आदेश मिलेगा। आपका काम हमें निकालना है। यहाँ तो जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है आपका छोटा भाई, वो तो खुद सैकड़ों मुकदमे लेके चल रहा है। तो जेल से कौन डरता है? और अगर हमारे होते आप जेल चले जाओ तो फिर क्या कहने? अभी तो वो जेल ही नहीं बनी जो हमारे सीनियर साथियों को जेल भेज दे। आपका काम तो जो है, जो जेल चला गया निर्दोष व्यक्ति, उसको निकालना, उसमें मदद चाहिए आपकी। क्योंकि ये सरकार तानाशाह, जो कोई बोलता है उसको जेल भेज देती है, या जबरन झूठे मुकदमे लगा देती है, या और भी तमाम तरह की चीजें डरा देती है, जांच करा देती है। हम पे तो कोई जांच करा ही नहीं सकती, क्योंकि सहारनपुर के लोग तो एक कदम आगे सोचते हैं ना। तो हम तो इनसे एक कदम आगे चल रहे हैं कि जिन जांच में हमें प्रभावित करेंगे, मुझसे दूर, कोई गलती ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या जिस पे हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं, बार काउंसिल के चुनाव होते हैं। मैंने जब जेल में रहते इस पर एक बार रिसर्च किया था कि बार काउंसिलिंग का चेयरमैन हमारा क्यों नहीं बनता, जबकि वकील तो लॉयर्स हमारे सबसे ज्यादा बहुजन समाज के। अब बहुजन समाज भी समझ लो, जब वक्ता आप कहते हैं कि बहुजन समाज के साथ मुस्लिम समाज, तो बहुजन समाज ही मुस्लिम समाज से मिलकर ही बहुजन समाज बनेगा, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे, वही बहुजन समाज। यानी कि दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये तमाम लोग बन के बहुजन बनता है। तो मुस्लिम इससे अलग नहीं है, मुस्लिम इसी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी आबादी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एकता बनाओगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो बार काउंसिलिंग का अध्यक्ष भी आपका होगा, आपकी सुनवाई होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और एडवोकेट तो वो होता है जो जज से आंख मिला के बात करे, जो अंदर के कमरे में जाके बात करे, वो कहाँ एडवोकेट होता है? आप तो जानते हैं अंदर के कमरे में कितनी बात होती है आजकल। तो इसलिए हमसे उम्मीद करते हैं लोग। क्या मैं नहीं जानता, जब मैं जेल में था राजसभा में, तो सिन्हा साहब की मेरी वो लगी हुई थी वहां हाई कोर्ट में, और जब भी तारीख आती है वो कुछ भी नहीं करते, कहते हैं 21 दिन की डेट दे दी। और जो आदमी जेल में है वो वकील से कितनी उम्मीद करता है? जो लोग ईश्वर में भरोसा रखते हैं या किसी और गॉड में भरोसा रखते हैं, अब वो जानो कि जो जेल में बंद है वो उम्मीद करता है कि आज मेरे वकील साहब कमाल करके दिखाएंगे। आज तो वो ऐसी बहस करेंगे कि मुझे बेल मिल जाएगी, या जिसको सजा होने वाली होती है वो कोर्ट में खड़ा होता है, जो इधर वकील बहस कर रहे होते हैं, फाइनल आर्गुमेंट हो रहा था, तो वो ये सोचता है कि भाई आज मेरे वकील मुझे बचा। और कितने निर्दोष लोग सजा होती है। वकील एक कोर्ट नहीं है, एक शब्द नहीं, वकील एक वैल्यू है जिसपे लोग भरोसा करते हैं, और वो वैल्यू नहीं छूटनी चाहिए। और ये एक आप फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि न्याय के लिए लोग हमें याद करते हैं, नहीं, अगर कोई परेशान हो जाता है तो उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके साथी, उसके रिश्तेदार सब भरोसा करते हैं वकील पे। और जब वो वकील लेट हो जाए 1 मिनट,
तो उनको ये रहता है कि अगर वकील साहब लेट हो गए तो हो सकता है फिर आगे तारीख लग जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वकील। ये कोर्ट नहीं है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक समाज है जिससे देश का बादशाह भी घबराता है। और आप नहीं जानते, जब दिल्ली में कहते हैं कि पुलिस बड़ी ताकतवर है, जब दिल्ली में पुलिस का और एडवोकेट्स का विवाद हुआ तो क्या हुआ? पुलिस फिर हमने देखी रो रही थी, जो पुलिस जनता को पीटती है वो रो रही थी, पहले दिन से वकीलों से बचाओ। तो हमसे बचे हुए अच्छे हैं लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपनी ताकत को पहचानो। और सारे वक्त कहते हैं राजनीतिक बात नहीं करनी, हमारे सीनियर साथी भी कहेंगे राजनीतिक बात नहीं करनी, तो मैं ये कह रहा हूं